दोस्तों, आज के इनकम टैक्स रूल्स का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। इसकी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस लाए हैं बजट 24 से इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है सीनियर सिटीज़न के लिए और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए। साथ में उनको कौन सा स्लैब रेट जो है वो ऑप्ट करना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर टैक्स देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ सालों से आपके इनकम टैक्स स्लैब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की। तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जो बजट 24 है उससे किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। तो स्लैब रेट कुछ इस तरह से है, सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम, तो इस केस में आपकी जो टैक्स रेट रहेगी अप टू 3 लाख, आपका कोई भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है। टैक्स रेट जो है वो ज़ीरो रहेगी। 3 लाख से 5 लाख पे आपका 5% का टैक्स बनेगा और 5 लाख से 10 लाख पे आपका 10%, 20% का टैक्स और 10,000 रुपये 5 लाख तक की इनकम पे आपको देना होगा। उसके बाद 10 लाख रुपए से ज़्यादा होने पे 1,10,000 प्लस 30% जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 10 लाख रुपए से। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न के ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की। तो सुपर सीनियर सिटीज़न ऐसे सीनियर सिटीज़न जिनकी एज जो है 80 ईयर्स से और 80 ईयर्स से अबव है, तो उनके लिए जो टैक्स स्लैब है 5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से, और 10 लाख तक की इनकम, 10 लाख से ऊपर होने पे इनकम आपको 1 लाख रुपए और 30% जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 10 लाख रुपए से। तो अब आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या न्यू इनकम टैक्स रिजीम, उसका सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, आपका LIC है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, ELSS अगर आप लेते हैं, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है बशर्ते आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम के रेट्स के अनुसार आपका टैक्स जो है वो कम ना आए। तो अब हम बात कर लेते हैं जो टैक्स रेट न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर चेंज की गई है। जी हाँ दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स रेट को चेंज किया गया है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के विदन है तो उनको यहाँ पे टैक्स स्लैब जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। 3 लाख रुपए तक आपका किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 7 से 10 लाख पे 10% का, 10 से 12 पे 15% और 12 से 15 पे आपका 20% और 15 से ऊपर होने पे आपका 30% का जो रेट ऑफ टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सरचार्ज की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी, तो अब हम बात करते हैं सरचार्ज और सेस की। तो सरचार्ज चाहे वो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है या ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम है, तो आपकी रेट ऑफ जो सरचार्ज है वो कुछ इस तरह से है। अगर आपकी इनकम है 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, तो आपका सरचार्ज जो है 10% एप्लीकेबल है। 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक आपका 15% सरचार्ज एप्लीकेबल है और 2 करोड़ रुपए से ऊपर होने पे 25% का सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल है। 25% का आपका सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ये सरचार्ज जो आपको देना होगा, जो इनकम टैक्स कैलकुलेटेड होगा उस इनकम टैक्स पे आपको देना होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेस की। तो सेस आपका एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों के ऊपर आपका 4%। उसके बाद बात करते हैं 87A की रिबेट की। तो 87A की रिबेट दोस्तों आपकी अलग अलग है। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 87A की रिबेट मिलती है, जबकि अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम है तो उसमें आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे
आपको 87A की रिबेट मिलती है। साथ में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जो अभी नया प्रपोज़ल आया है इनकम टैक्स रिजीम के अंदर, न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर, वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 रुपये तक की थी उसको बढ़ा के अभी 75,000 गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है। साथ में इसके साथ फैमिली पेंशन की जो लिमिट 15,000 रुपये तक की थी उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया है। साथ में अगर रेट ऑफ टैक्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी आपके पेंशन के केस में, सैलरी के केस में, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। ये एक काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है न्यू इनकम टैक्स रिजीम को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये बेनिफिट जो है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। साथ में अब हम बात करते हैं कि LTCG और STCG कैपिटल गेन टैक्स के अंदर क्या चेंज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं STCG कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो है, जो रेट आपकी 15% थी वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20% कर दी है और इसमें किसी और तरह का बेनिफिट नहीं दिया है। लिस्टेड शेयर्स के अंदर जो लिमिट है वो रखी है 12 मंथ्स और 12 अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जो है आपकी 2 इयर्स जो लिमिट है वो रखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने की। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 तरह की कंडीशंस यहाँ पे है। पहली कंडीशन है कि आपकी 10% से रेट को बढ़ा दिया गया है। प्रपोजल जो किया गया है 12.5% का यहाँ पे प्रपोज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जम्पशन मिलती थी 1 लाख रुपए तक की, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1,25,000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये एक चेंज जो है गवर्नमेंट ने किया है, ताकि अगर आप किसी भी तरह की इनकम अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, तो उसमें आपको शेयर मार्केट में होने वाले लॉसेस बचाने के लिए और तो इसी तरह की लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि बजट 24 के थ्रू लाए गए हैं, वो सारे के सारे अपडेट हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। चाहे वो स्लैब रेट पे हो, चाहे उसका इम्पैक्ट हो, चाहे आप उसके अंदर MSME सेक्टर के अंदर जो बढ़ावा दिया गया है उसके ऊपर हो, या अदर कोई मेजर्स हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट जो है मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही टैक्स वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।